हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यूट्यूबर हैं और अभी तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आपने YT स्टूडियो की एक सेटिंग नहीं की होगी जिससे एक हफ्ते में आपके जो चैनल के क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और आपका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो होगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो कौन सी है वो सेटिंग, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी बहुत ही क्लियरली। इस पे अगर आपने ये सेटिंग को ऑन कर लिया तो आपका जो चैनल है वो रातों रात ग्रो तो नहीं होगा, लेकिन आपके चैनल की जो रीच है वो इतनी तेजी से बढ़ने लगेगी। यूट्यूब अलग अलग ऑडियंस तक आपके वीडियोस को पहुंचाने लगेगा और अपने चैनल को ग्रो करके अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा काम यही होता है कि यूट्यूब हमारे चैनल को प्रमोट करे, यूट्यूब ऑडियंस तक हमारे वीडियोस को पहुंचाए। जब ऑडियंस तक हमारे वीडियोस जाते हैं तो उसमें सब्सक्राइबर और व्यूज ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो हमको वही सेटिंग ऑन करनी है जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़े। तो अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्राइटेरिया तो आप लोगों को पता ही है कि अगर लॉन्ग वीडियो अगर आप बनाते हैं तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, और अगर आप शॉर्ट्स पे काम करते हैं तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियंस व्यूज आपके होना चाहिए 3 मंथ्स में। ये क्राइटेरिया पूरा करने में लोगों को 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। तो अगर आपने ये सेटिंग ऑन कर ली तो बहुत ही तेजी से, और हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो ये सारी सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है YouTube एप्लीकेशन पे। YouTube को हम खोल लेते हैं। YouTube में आपको अपने चैनल को लगा लेना है। अब चैनल में नीचे जो आपका लोगो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। अब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अपने चैनल के नाम के नीचे व्यू चैनल। उस व्यू चैनल पे आपको क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। उन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको ये शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने चैनल के लिंक को यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। ये लिंक मैंने कॉपी कर ली है। उसके बाद आपको बैक कर देना है। अब जो सबसे पहले हम YT स्टूडियो की सेटिंग करेंगे, उसके बाद इस लिंक को कहाँ पे पेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम YT स्टूडियो लगा लेते हैं। YT स्टूडियो में आपको जो आपके चैनल का लोगो है उस पर क्लिक करना है। चैनल के लोगो पे जब हम क्लिक करते हैं तो साइड में एक पेंसिल का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पेंसिल के आइकॉन पे आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो यहीं पे अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपने चैनल का नेम दिख रहा होगा, साइड में आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो आपने अपने चैनल का लोगो बनाया हुआ है वो दिख रहा है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल का लोगो नहीं बनाया है या फिर बैनर नहीं बनाया है तो जल्दी से ये दोनों काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल का बैनर और चैनल का लोगो नहीं होगा आपका चैनल प्रोफेशनल नहीं लगता है। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, आप वो जा करके देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी सीख करके अपने चैनल पे बैनर जरूर डालिए। उसके नीचे आपके चैनल का हैंडल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, लिंक हो गई। सबसे नीचे जो होम टैब का ऑप्शन है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी से आपके जो है व्यूज बढ़ेंगे, उसी से आपके चैनल की रीच बढ़ेगी। ये होम टैब वाले ऑप्शन में आपने देखा कि ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक हो गया होम टैब का और दूसरा है फॉर यू का ऑप्शन। अब आप कहेंगे कि हमारे में तो ये ऑन है फिर भी हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये ऑन है जब से आपने चैनल बनाया होगा, अगर आपने तब से ऑन कर दिया है तो इसको आपने कभी भी ऑफ नहीं किया होगा। इसको एक बार ऑफ करके हम ऑन करेंगे, जिससे YouTube के नए एल्गोरिदम के रूप में हमारा चैनल काम करने लगेगा। अभी ये पुराने एल्गोरिदम के हिसाब से काम कर रहा है। एक बार इसको ऑफ करके जब आप ऑन कर देंगे तो 2026 में जो YouTube का एल्गोरिदम काम कर रहा है उससे ये काम करने लगेगा। तो हम इन दोनों को ऑफ कर देते हैं सबसे पहले। अब हमने इसको ऑफ कर दिया है, थोड़े टाइम बाद आपको इसको ऑन करना है, जिससे आपका चैनल एकदम से रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम सबसे ऊपर वाला जो है होम टैब वाला, इसको पहले ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने के बाद इसमें क्या है कि आपका चैनल जो है होम टैब पे दिखाई देगा। जब भी कोई YouTube खोलेगा तब आपका चैनल उनके सामने आपके वीडियोस YouTube ऑडियंस के सामने भेजेगा। तो जो होम स्क्रीन पे दिखता है, जब हम कुछ भी सर्च नहीं करते हैं तब जो YouTube पे हमको कुछ वीडियोस, सेलेक्टेड वीडियोस दिखाए जाते हैं, उन वीडियोस में आपके वीडियोस भी होंगे, क्योंकि आपने ये होम टैब वाला ऑप्शन जो है वो ऑन कर दिया है। उसके नीचे है फॉर यू का ऑप्शन। अब ये फॉर यू के ऑप्शन में है यूट्यूब रिकमेंडेड योर कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूअर्स इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट लेती है ऑडियंस, अगर आप टेक के वीडियोस बनाते हैं तो अगर ऑडियंस को टेक के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है
तो YouTube आपके चैनल को भी उन ऑडियंस के सामने भेजेगा जिनको टेक के रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट है। उसी तरीके से अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो YouTube उन ऑडियंस के सामने आपके वीडियोस को भेजेगा जब आप ये वाली बटन ऑन करेंगे जिनको ब्लॉगिंग देखने में इंटरेस्ट हो। चाहे आपका चैनल नया हो या पुराना, अगर आपने ये वाली सेटिंग ऑन की तो YouTube ऑटोमेटिकली ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी कैटेगरी की ऑडियंस के सामने आपका चैनल को रिकमेंड करता है। अब हम नीचे वाले को भी ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद ये जो मोर सेटिंग दिख रही है उस पर हम क्लिक करेंगे। मेरे में ये सारे ऑप्शन ऑन है, जैसे वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, क्योंकि मैं इस सभी कंटेंट्स पे काम करती हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो लॉन्ग वीडियो को ऑन कीजिए, बाकी दोनों को बंद कर दीजिए। अगर आप सिर्फ और शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो पे काम करते हैं, लाइव नहीं लेते हैं, तो उन्हीं दोनों को ऑन रखिए, लाइव वाले को बंद कर दीजिए। और अगर आप तीनों पे काम करते हैं तो तीनों को आपको एक बार ऑफ करके ऑन कर लेना है, क्योंकि यहाँ भी रिफ्रेश करना जरूरी है। तो मैंने इन सभी को ऑफ करके दिया है। अब मैं थोड़ी देर बाद इनको ऑन कर दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड। ऑल कंटेंट रिकमेंडेड मतलब अगर आपने इस वाले पे टिक किया तो आपका चैनल चाहे 3 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, यूट्यूब आपके सभी वीडियोस को प्रमोट करेगा, ऑडियंस के सामने भेजेगा। अगर आपने नीचे वाले को सेलेक्ट कर लिया कि रीसेंट कंटेंट ऑनली, तो अभी आपने 1 साल के अंदर जितने वीडियोस डाले हैं सिर्फ वही वीडियोस यूट्यूब ऑडियंस के सामने भेजेगा। तो आपको ऊपर वाला ऑल कंटेंट रिकमेंडेड पे आपको टिक करना है, ताकि आपके कितने भी पुराने वीडियोस हों उनको ऑडियंस के सामने यूट्यूब भेजता रहे और उनमें व्यूज़ आते रहें। अब बहुत टाइम हो गया है तो मैं ये तीनों को जो रिफ्रेश हमने करने के लिए लगाया था, तीनों को मैंने ऑन कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे इसको। अब YT स्टूडियो की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग थी वो हमने कर ली। अब जो हमने लिंक कॉपी की थी उसका क्या करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से बैक हो जाइए। अब आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो सबसे पहले क्रोम लगा लीजिए। क्रोम में आपको लिखना है, क्योंकि हमें डेस्कटॉप साइट पे अपने चैनल को खोलना है, तो क्रोम में आप लिखिए studio.youtube.com। ये लिख करके आपको सर्च करना है। तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपका चैनल ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप साइट की तरह खुल जाएगा। जैसे मैं लिख देती हूँ studio.youtube.com, ये आ गया है मेरे सामने, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। क्लिक करते ही यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो ये हमने कर दिया है, जिससे हमारा चैनल डेस्कटॉप साइट की तरह यहाँ पर खुल रहा है। अब हमारा चैनल खुल गया है। तो नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे एक छोटा सा सेटिंग का आइकॉन दिख रहा होगा, उस आइकॉन पे हमको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ की जो सेटिंग है और वो जो लिंक है उसको हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है जनरल का, उसके नीचे चैनल का ऑप्शन दिख रहा है। तो चैनल वाले पे हमको जाना है, क्योंकि ये जो लिंक का ऑप्शन है जो हमने कॉपी करके लाए हैं वो हमको यहीं पे डालना है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कंट्री ऑफ रेसिडेंस। कंट्री ऑफ रेसिडेंस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी कंट्री से वीडियोस बना रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया, आप जिस भी कंट्री से हो आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके नीचे है कीवर्ड्स का। अब आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं और आपको भी अपने चैनल पे अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स देख सकते हैं और यहाँ पर अभी जो हम लिंक कॉपी करके लाए थे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरी ये चैनल की लिंक दिखने लगी है। और उसके बाद आपको एक काम और करना है, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा टेक की कैटेगरी है तो हमने डाल दिया यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब अपडेट्स, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। आपका ब्लॉगिंग का है, आपका एंटरटेनमेंट का है, आपका मोटिवेशनल है, तो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको डालने हैं। नहीं समझ में आता है कि कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, तो आजकल बहुत इजी हो गया है, आप ChatGPT, गूगल जेमिनी से पूछ करके अपने चैनल की कैटेगरी बताइए, वो आपको कीवर्ड्स बहुत सारे दे देगा। साथ ही आपको अपने चैनल का नाम, इस कीवर्ड्स के बॉक्स में आपको अपने चैनल का नाम भी जरूर डालना है, अलग अलग तरीके से, दोनों, मतलब कविता टेक जैसे मैंने डाला तो टेक कविता, इस तरीके से भी आपको डालना है आपके चैनल का जो भी नाम हो। और एक काम करना है कि आपको अपनी कैटेगरी के कुछ बड़े यूट्यूबर का, 3-4 बड़े यूट्यूबर का नाम आपको अपने कीवर्ड्स में डालना है। उससे होगा ये कि जब उनके वीडियोस ऑडियंस देखेगी, क्योंकि उनके में लाखों व्यूज़ आते हैं, तो उनके जब वीडियो देखती है, उनके वीडियोस के नीचे यूट्यूब आपके वीडियोस को भी रिकमेंड करता है।
तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि अगर यूट्यूब बड़े यूट्यूबर के वीडियोस के नीचे आपके वीडियो को जब प्रमोट करता है तो ऑडियंस उस पर क्लिक जरूर करती है। इससे आपके बहुत ही तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा, तो क्राइटेरिया भी बहुत ही आसानी से आपका पूरा हो जाएगा। अब ये लिंक डालने के बाद यहाँ सेव के ऑप्शन पे इसको सेव कर देना है और आपका चैनल जो है बिल्कुल रेडी है व्यूज़ लाने के लिए। अब YouTube नई नई ऑडियंस के सामने आपके वीडियो को प्रमोट करेगा और उसमें बहुत ही तेज़ी से व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे। तो ये सेटिंग अगर अभी तक आपकी ऑफ थी तो इसको ऑन कर लीजिए, और जिसकी ऑन थी तो एक बार इसको बंद करके चालू ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका चैनल नए एल्गोरिदम के हिसाब से रिफ्रेश हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।